फरमाए और तमाम जालिमों को फिन्नार करे, दुश्मनान इस्लाम को नीस्तो नाबूद कर दे। क्या कहा अनकंडीशनल सरेंडर, एकदम सब खत्म, कोई बातचीत कुछ भी नहीं। और मैं ये 5G 7G सब छोड़ छाड़ क्या रहा हूँ, घर कर दूंगा और मुझे लोकेशन मालूम है, मार दूंगा। भाई मार दूंगा, ये नहीं पता कि जो इलाही मिशन लेकर आता है वो अपनी जान बचाने के लिए नहीं आता, इस्लाम बचाने के लिए आता है, वो दीन बचाने के लिए आता है। और ये करबला वालों से ही इन्होंने सबक सीखा, वरना जब आपने सारे बड़े ओहदेदारों को मार दिया कि अपने जानते हुए समझ गए कि ना कोई मिसाइल चलाने वाला है ना कोई मिसाइल बनाने वाला है, तब उसके बाद ये सारा वाकया नज़र आ रहा है। ये कहाँ से इन्होंने सीखा? ये इन्होंने सीखा है जनाबे सैयद सज्जाद से कि अगर पूरा घर भी मार दिया जाए तो हक वाला एक इंसान भी यजीदियत को और नस्ल यजीद को मिटाने के लिए काफ़ी हुआ करता, सारी यजीदियत को निस्तो नाबूद करने के लिए काफ़ी हुआ करता। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तवज्जो फरमा रहे हैं? तो डरता वो है भाई, हाँ डरे क्यों नहीं डरे, बहुत से लोग इस्लामी ममालिक जो है वो डरते हुए नजर आ गए। कहा भाई वो अनकंडीशनल सरेंडर कर दीजिए, जैसे 56 बहनें हमारे सामने सरेंडर हैं, आप भी सरेंडर हो जाइए। लेकिन सरेंडर नहीं हुए। अब चले भाई ये आप बाकी को 56 को बहनें क्यों कहते हैं और एक को थोड़ा सा चलिए मेरे साथ भाई, कुछ तो मेरी मेहनत भी सोचिए कि 56 को बहन क्यों कहते हैं, एक को भाई क्यों कहते हैं। मैंने कहा भाई ज़रा आप इस लड़ाई को देखें तो आज भी जो लड़ाई है वो यहूदियों के मुकाबले में है, तवज्जो फरमाएगा। और बेटा भी फातेह खैबर का भी है, कहा है ये सिलसिला, ये बात आज की नहीं है। जब खैबर में 39 दिन मरहब की दहाड़ सुनकर जो लोग भागे थे, नबी ने उनके लिए कुछ नहीं कहा, लेकिन जिस पर यह यकीन था कि जाएगा तो पत्थर पे अलम गाड़ कर आएगा, मरहब के 2 टुकड़े करके आएगा, उसके लिए कहा कि कल मैं उसे अलम दूंगा कि जो मर्द होगा, जो मर्द। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। पावर भी बदल जाएगा, जिसे लोग लो पावर समझ रहे थे, धीरे धीरे खुदा ने चाहा तो वही सारी कायनात में सुपर पावर बनकर चमकता रहेगा। एक मर्तबा आगा खामनई ने आवाज़ दी, अच्छा तुम हमसे कह रहे हो कि हम सरेंडर हो जाएं, लगता है तुम्हें अली वालों की और हक वालों की तारीख पता नहीं है। अरे जो हज्जाज के सामने नहीं झुके वो तुम्हारे सामने झुक जाएंगे। तुम्हें पता नहीं कि हम फातेह खैबर के बेटे हैं, हमारा ताल्लुक पंजतन से है। तुम्हें शर्म नहीं आती हमसे टकराते हुए एक खैबर के पिटे हुए यहूदियों और मुबाहिले के हारे हुए ईसाइयों, अपनी तारीख नहीं देखते। अली और बतूल के चाहने वालों से सरेंडर करवा रहे हो, अपनी तारीख न देखी। जहां जहां हमने चाहा है तुम्हें सरेंडर करना पड़ा है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। तो जब खुदाई ताकत होगी वो तो जब इलाही ताकत होगी तो उसे हुकूमत वक्त भी झुका नहीं सकती। अब एक आखिरी बात कह दूं ताकि भाई ये भी बात मुकम्मल हो जाए कि कहा साहब वो देखिए कितना बड़ा काम हो गया, एक बहुत बड़ी जासूसा जो है वो पकड़ी गई। अब देखना है कि इस लफ्ज़ जासूसा से किसका दिमाग कितनी तेज, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके ज़हन में अल्लाह ने 3 फेस रखा हुआ है, वो फट से पकड़ लेते हैं। अब कुछ लोग होते हैं वो नाइट बल्ब के मानिंद होते हैं, कितनी बत्ती बटन दबाते चले जाइए, लगता है बटन ही खराब है। भाई जब बल्ब में पावर ही नहीं है तो जलेगा कहाँ से। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर तवज्जो फरमा रहे हैं। कहा भाई वो मोसाद की जासूसा थी, यहूदियों की जासूसा थी, वो इनके करीब आ गई। अरे भैया ये कोई नई बात नहीं है, ये यहूदियों की पहली जासूसा नहीं है, यहूदियों की पहली जासूसा भी हमें मालूम है।